बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए जियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है, जो हम बात करेंगे 2023 में आने वाले क्वेश्चन के बारे में। ये आने वाले प्रश्न हैं, आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं वही क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में केवल हम 15 से 16 क्वेश्चन के लगभग में देखेंगे और इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं आपको दो बातें हमेशा कहता हूं कि पहली बात आपको वो पहले क्वेश्चन करना है जो आपको याद है, उसके बाद में दूसरी बात वो कहता हूं जो आपको याद नहीं है वो भी क्वेश्चन करना है, क्योंकि उन क्वेश्चनों को बना बना के करना है। कॉपी को पूरा भर के आना है, याद रखिए इस बात को। पूरा पेपर सॉल्व करके आना है, याद हो या ना हो, छोड़ के नहीं आना है। यदि आपने पूरी कॉपी भरी तो समझ लो पास हो गए, समझ रहे ना, हो गए पास। फेल नहीं करेंगे टीचर यार, क्योंकि कॉपी को चेक नहीं किया जाता अच्छी तरीके से। मतलब तुम बताए पढ़ के चेक नहीं कर, देखा जाता है सही करा है बंदे ने नहीं किया है। और जहां तक हो सके फिगर को बनाकर जरूर आया करो। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है उसका फिगर गूगल से सर्च करो, कहीं से सर्च करो, उसको फिगर बना के आओ। कलरफुल पेनों से बना के आओ, ठीक है। लाल और गुलाबी को पेन को छोड़कर बाकी सभी पेनों का यूज करो। बैंगनी हो गया, ग्रीन हो गया, इन पेनों का यूज करो। अच्छा सा फिगर बना के आओ पेपर में और बढ़िया तरीके से नंबर लेके आओ, ठीक है। तो कौन कौन से क्वेश्चनों को देखना है हमें पेपर में? आपके पास मॉडल पेपर होगा, गैस पेपर जो मार्केट से लेके आए होंगे, उन क्वेश्चनों के उन्हीं के आधार पर क्या क्या पढ़ना है देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन अपने बुक नोट्स गैस पेपर में टिक लगाइए और याद रखिए कि आपको यदि बुक में लॉन्ग में है तो लॉन्ग में याद करेंगे, शॉर्ट में है तो शॉर्ट में याद करेंगे। देखो ये क्वेश्चन पहला है, एम्फियोक्सिस क्या होता है? एम्फियोक्सिस को हम ब्रैकियोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं। इसके पाचन तंत्र और उसके रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में, रुधिर संवहन तंत्र के बारे में देख लेना है। उसके बाद में इसमें ही एम्फियोक्सिस का कुछ पॉइंट जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक अंग होता है जिसे हम व्हील ऑर्गन बोलते हैं, एक ऑरल हुड होता है। ये अलग भी शॉर्ट नोट्स भी इस पर आ जाते हैं कि शॉर्ट में बताइए, इसको वर्णन करिए ऑरल हुड का, लेकिन आप इसको याद करके जाएंगे, इसके अंतर्गत आ जाता है। अब बात कर लेते हैं जो एम्फियोक्सिस है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी फिल्म से आया है? तो आप कहेंगे ये हेमिकार्डेटा से रिलेटेड है। हेमिकार्डेटा का एक जंतु है, उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर देंगे बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा आता है हार्डमानिया। हार्डमानिया की बाहर संरचना वो बाहर से देखने में कैसा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। देखिए आपके गैस पेपर में शॉर्ट में है, मॉडल पेपर में शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट में याद करिए, लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग में याद करिए। उसके बाद में आहार नाल के बारे में याद करेंगे, और जो हार्डमानिया है वो कौन से संघ से है, कौन सी फैमिली से है, तो आप कहोगे वो यूरोकार्डेटा से लिया गया, और यूरोकार्डेटा के समान लक्षण को याद कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रतिगामी कलांतर क्या होता है, इस पर एक टिप्पणी आती है, उसको आप याद करके जाएंगे। और एक नीचे देखिए सरीसृपों के समान लक्षणों के बारे में याद करेंगे। अंडे देने वाले स्तनधारी को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम से 2 दिन या फिर 1 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में आएंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। यूपी के सभी यूनिवर्सिटी, यूके और एमपी सभी यूनिवर्सिटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यही पेपर में छपेंगे। यह कह रहा है एक विषैले सर्प के आपको दंत सूत्र के बारे में पूरा बताना है। एक विषैला सांप है, उसका दंत सूत्र पूरा बनाना है अच्छी तरीके से, पूरा इमेज बना के आनी है, इसकी याद रखिएगा। उसके बाद में विषैले और विषविहीन सर्पों में अंतर, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। निकोटीनी क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बनता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद करके जाएंगे साथियों। नीचे हम आते हैं और नीचे हमसे पूछेगा कि एसिटोलो लार्वा जो क्या होता है, एनिटोर्नेरिया लार्वा पर आपको वर्णन देख लेता है, पूछता है एग्जामर। और हम नीचे जाएंगे और स्तनधारियों के दंत सूत्र, जैसे कि हमारा जो दंत्र विन्यास है, दांत है, उनके बारे में आपसे पूछेगा। एक्सप्लेन करने के लिए आता है, पूरा लॉन्ग में आता है, इसको याद करके जाइए। हेमिकार्डेटा मैंने ऊपर बता रखा है तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पेरोटोथेरिया और मेटाथेरिया, इन दोनों को लक्षण आपसे पूछता है 2023 के लिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ के जाएंगे। और देखो हिप्पोकैम्पस क्या होता है, हिप्पोकैम्पस के बारे में पढ़ेंगे, ये आप याद करके जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद में थोड़े नीचे जाते हैं, एक आता है आपका देखो पादप विहीन उभयचर पर टिप्पणी। पादप विहीन उभयचर क्या होते हैं, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बनता है, शॉर्ट में बनता है, ठीक है। और इसको हम इक्थियोप्सिस के नाम से भी जानते हैं, पादप विहीन उभयचर को, इसके बारे में याद करके जाइएगा।
और उसके बाद में आता है प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया में अंतर मैं ऊपर बता चुका हूं, तो नीचे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं एमरे बैंगलोग्लॉसिस क्या है, बैंगलोग्लॉसिस की आपको आंतरिक संरचना और उनके संवेदन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बाकी हम यहाँ गिरगिट क्या है, ये एकाइमेरा क्या होता है, काइरामेरा जिसे बोलते हैं, जे इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो मैंने ऊपर बताया यही पढ़ लीजिए, 2023 में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से बाहर कुछ नहीं आने वाला। 85% यहीं से मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पेपर में आप पास हो जाओगे। कोई भी क्वेश्चन वंचित हो जाता है, मतलब छूट भी जाता है, तो आप उसको बना बना के करके आना, लेकिन आज छोड़ के मत आना। मैं यही कहूंगा आपसे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, अभी तक नहीं किया तो कर लेना और दोस्तों को शेयर कर देना। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।